हेलो एवरीवन, सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज़ द मेजर ऑफ द कम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल की जो कम्पैक्टनेस है उसका मेजरमेंट करती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रिप्रेजेंट्स वेदर द सॉइल इज क्लोजेस्ट टू इट्स डेंसेस्ट स्टेट एंड इट्स लूजेस्ट स्टेट, यानी कि सॉइल लूज है या डेंस है इसके बारे में बताती है रिलेटिव डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई नेट अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस होती है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस, या फिर न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू द टोटल वर्टिकल रिएक्शन फोर्स transmitted at the points of contact of the soil grains divided by the total area including that occupied by water. It is the pressure transmitted from particle to particle through their point of contact through the soil mass. क्वेश्चन क्या था कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके कारण होती है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट के कारण। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस किस कारण से होती है? पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस होती है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर स्ट्रेस। ठीक है, अगला पॉइंट है परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ये होता है परसेंटेज एयर वॉइड का फॉर्मूला, और इसकी जो रेंज है वो होती है 0 से लेके 100 तक, यानी कि जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है वो 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू उसकी हो सकती है। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ टेस्ट फॉर शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट किसके लिए काम में आता है? सैचुरेटेड सैंड्स के लिए काम में आता है। ऐसे ही यदि बेन शियर टेस्ट के बारे में बोले तो वो आता है क्लेज के लिए काम में। ठीक है, सैंड के लिए डायरेक्ट शियर टेस्ट और क्ले के लिए बेन शियर टेस्ट। ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए काम में आता है, चाहे सैंड हो, क्ले हो या फिर सिल्ट हो। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये काम में आता है सॉफ्ट क्लेज हैविंग 0 एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसी क्लेज जिनका 0 एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो उसके लिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हम काम में लेते हैं शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, ये जो सारे टेस्ट हैं ये शियर स्ट्रेंथ निकालने के हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट फॉर सैंड्स, बेन शियर टेस्ट फॉर क्लेज, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट सॉफ्ट क्लेज हैविंग 0 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है तो जो सॉइल है वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगी। यदि 0 से 1 है इसकी वैल्यू तो वो प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी, और यदि लेस देन 0 है वैल्यू तो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है तो सॉइल सॉलिड की तरह बिहेव करेगी, लेस देन 0 है तो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, और 0 से 1 है तो प्लास्टिक की तरह। अगला है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी के लिए जो हम फील्ड टेस्ट काम में लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है कोर कटर मेथड और दूसरा है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये दोनों ही ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए काम में आते हैं फील्ड में, कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। जो प्रॉक्टर टेस्ट होता है, प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ये दोनों ही लैब टेस्ट हैं ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए फील्ड टेस्ट कौन सा है, कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और लैब टेस्ट कौन कौन से है, प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को जीएम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1 + E। ठीक है, ये होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1 + E होता है फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।